हेलो स्टूडेंट्स, ओनली सुपर क्विज में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? जोजिला पास कनेक्ट्स ए नेपाल और तिब्बत, बी लेह और कारगिल, सी लेह और श्रीनगर, डी कश्मीर और तिब्बत। दोबारा देखिए इसको, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? जोजिला पास कनेक्ट्स ए नेपाल एंड तिब्बत, बी लेह एंड कारगिल, सी लेह एंड श्रीनगर, डी कश्मीर एंड तिब्बत। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह और श्रीनगर। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और इसमें नेशनल हाईवे नंबर 1 भी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? दी खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन ए अक्टूबर नवंबर, बी मई जून, सी मार्च अप्रैल, डी जून जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी और खरीफ के बीच में जो समय होता है मई जून, उसमें जायद की फसल बोई जाती है, जिसमें खरबूजा, ककड़ी, तरबूज वगैरह बोए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान सिंधु और गंगा नदी जल प्रणाली की व्यवस्था पर स्थित है? विच प्लेस इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगाज रिवर सिस्टम? ए वाराणसी, बी काया, सी अम्बाला, डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर दीजिए। सिंधु और गंगा नदी की जल प्रणाली पर विभाजन पर कौन सा स्थान स्थित है? वाराणसी, काया, अम्बाला और इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्बाला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक यह इस जरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, जरसोपा, और यह सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है और यह श्रावती नदी के तट पर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोबारा देखिए, जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और यह श्रावती नदी के तट पर है। इसे जरसोपा प्रपात भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज भारत का मसाला बाग है? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी असम। भारत का मसाला बाग कहाँ पे है? द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है उसको, बाग एक ही बात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल को मसालों, लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर है आंध्र प्रदेश का एक शिपिंग यार्ड, सिखों के महान गुरु, हिमालय का प्रसिद्ध शिकार स्थल, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। इसका सही आंसर दीजिए कि गुरु शिखर क्या है? शिपिंग यार्ड ऑफ आंध्र प्रदेश, ग्रेट गुरु ऑफ सिख, फेमस हंटिंग स्पॉट ऑफ हिमालयाज, हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावलीज।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर इसका नाम गुरु शिखर पड़ा है और गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाल लिंग अनुपात 927 से कम होकर क्या रह गया है? ए 904, बी 920, डी 917, सी डी 919। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 919। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? बिहार है द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। बी, साक्षर लोगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। सी, कुल साक्षरता दर में वृद्धि। डी, केरल की साक्षरता दर में अधिक वृद्धि। इसका सही आंसर दीजिए। इसको देखिए एक बार, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, ये बिल्कुल सही है। और देखिए, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल सही है और डी भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी गलत है, साक्षर लोगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसमें केरल की साक्षरता दर थी 2011 में 91% थी, लेकिन 2014 में त्रिपुरा की साक्षरता दर सबसे अधिक है 94% और बिहार की सबसे कम 61.80%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया? भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी नागालैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इसके सेकंड नंबर पे असम आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी असम, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इसमें एक श्रृंगी गैंडे को सुरक्षित रखा जाता है, राइनोसेरस को सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए बिहार स्टील प्लांट महाराष्ट्र में, डी बोकारो स्टील प्लांट बिहार, सी राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा और डी दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर दीजिए कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल गलत है। भिलाई इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी यूएसएसआर के सहयोग से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लवणीय और क्षारीय मृदा को यह भी कहा जाता है? ए कल्लर, बी खद्दर, सी रेगूर, डी बांगर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कल्लर। भारत में लवणी और क्षारीय मृदा को कल्लर भी कहा जाता है। इसे तुर भी कहते हैं, रेहे भी कहते हैं, उसरा भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? ए फसलों की विविधता, बी बड़े खेतों की अधिकता, सी प्रकृति पर आत्मनिर्भरता, डी उत्पादकता का निम्न स्तर। सही आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बड़े खेतों की अधिकता। यहाँ पे बड़े बड़े खेत नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? ए टेलीस्कोप का आविष्कारक, बी भूविज्ञानी, सी दर्रा, डी चोटी। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चोटी है ये। इसे K2 भी कहा जाता है और सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर और माउंट एवरेस्ट इससे ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गॉडविन ऑस्टिन को K2 कहा जाता है और यह चोटी है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है। इसके पहला क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? ए अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कल्याण का राज्य का मतलब होता है कल्याण कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इनका मेन उद्देश्य ये है कि कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ए कल्याण का राज्य, बी कम्युनिस्ट, सी लोकतांत्रिक, डी पुलिस राज्य। इसका सही आंसर दीजिए कि राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ए कल्याण का राज्य, बी कम्युनिस्ट, सी लोकतांत्रिक, डी पुलिस राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कल्याण का राज्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक भारत संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी, बी समाजवादी, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। इसका सही आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याण का राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जनता भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, डी अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। इसको सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एकल कार्यपालिका। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। इसको सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी तथ्य सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, बी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, बी कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, डी समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह को। इसका सही आंसर दीजिए। सही आंसर होगा इसका साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को यह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।